वेलकम बच्चों। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले हम पढ़ रहे थे कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस ऑन द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, वीडियो चालू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको सेंड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर्स पे। तो इसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली 2 न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 2 न्यूमेरिकल से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, The turns ratio of a transformer used in a half wave rectifier is N1:N2 equals to 10:1। क्या दिया है? The turns ratio of a transformer used in half wave rectifier is N1:N2 equals to 10:1 full stop। The primary is connected to AC mains 230 volt, 50 hertz। The primary is connected to AC mains 230 volt, 50 hertz। Assuming diode as ideal, calculate DC load voltage across the load। Second, PIV of the diode। क्या क्या कैलकुलेट करना है? DC load voltage across the load and नंबर 2 फाइंड करना है PIV of the diode। तो चलो अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया है? यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो दिया है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज टू ट्रांसफार्मर दिया है और हमें फाइंड करना है डीसी लोड वोल्टेज यानी वीडीसी फाइंड करना है और पीआईवी। ठीक है, तो हमको जो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते। तो हमको यहाँ पे दिया है टर्न्स रेशियो दिया है, गिवन टर्न्स रेशियो N1:N2, ये रेशियो दिया है 10:1। ठीक है, इसके बाद में इनपुट वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। अब हमें फाइंड करना है डीसी लोड वोल्टेज यानी वीडीसी फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद फाइंड करना है पीआईवी रेटिंग। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली डीसी वोल्टेज नहीं मिलेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या रहेगा? आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज कैसे निकालते हैं? N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, अब हमको रेशियो क्या दिया था? N1:N2। इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा 1/10 और इनपुट वोल्टेज दिया था 230 वोल्ट। 230 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 23 वोल्ट। कितनी वैल्यू आएगी? 23 वोल्ट। ये हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज है। अब ये सेकेंडरी वोल्टेज से पीक वैल्यू निकालेंगे। पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू है उसको √2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये वैल्यू को हम कितने वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414। कितनी वैल्यू होती है? 1.414 मल्टीप्लाइड करेंगे 23। तो ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये वैल्यू आएगी हमारी 32.53 वोल्ट। कितनी वैल्यू आएगी? 32.53 वोल्ट। ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज है। ठीक है, अब हमको निकालना है डीसी वोल्टेज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये डीसी वोल्टेज का फार्मूला होता है Vm/π। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0.318 मल्टीप्लाइड Vm। अब यहाँ पे वैल्यू ये रखते हैं 0.318, Vm की वैल्यू है 32.53। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू रहेगी हमारी 10.34। कितना वैल्यू रहेगा?
10.34। इसे आप लॉग टेबल से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या पूछा था, और पूछा था यहाँ पे PIV रेटिंग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए PIV वैल्यू जो होती है वो होती है VM, और VM की वैल्यू है हमारी 32.53 वोल्ट, ठीक है। तो आपके समझ में आया, फिर से एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिया था, ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो जो कितना था 10:1, और क्या दिया था, इनपुट वोल्टेज दिया था जो था 230 वोल्ट, और इनपुट फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे हमें निकालना है DC वोल्टेज और PIV रेटिंग, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या किए, RMS वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज निकाले। तो वो कैसे निकालते ही, N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाइड VIN। अब N2 कितना होगा 1 और N1 कितना होगा 10, और इनपुट वोल्टेज दिया था 230, तो 230 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, जो हम कैसे निकालते हैं, √2 मल्टीप्लाइड इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 32.53 वोल्ट, ठीक है। अब हम निकालेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए DC वोल्टेज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए DC वोल्टेज का फार्मूला है VM/π, जो कि होता है 0.318 मल्टीप्लाइड VM। इसमें अगर वैल्यू डालते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो VDC की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हमको 10.34 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार PIV वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है 32.53 वोल्ट। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी है। चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आप दूसरा न्यूमेरिकल नोट डाउन करो। दूसरा न्यूमेरिकल ऐसा है, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर, द सेकेंडरी वोल्टेज इज 25 वोल्ट, full stop. Calculate the DC load voltage, and load current if load ऑफ 20 ओहम, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द सेकेंडरी वोल्टेज इज 25 वोल्ट। तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज दिया है। कैलकुलेट द DC लोड वोल्टेज एंड द लोड करंट इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 20 ओहम। तो गिवन क्या है, हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है। सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया है हमको, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज ये हमारी पीक वैल्यू होगी। सेकेंडरी वोल्टेज है हमारा, ठीक है, V2 है, कितना है 25 वोल्ट। इसके बाद हमें क्या दिया है, लोड रेजिस्टेंस दिया है 20 ओहम। तो सबसे पहले हम इसकी पीक वैल्यू निकालेंगे। पीक वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज कैसे निकालेंगे, √2 से, ठीक है, ये जो वोल्टेज है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और ये इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 35.35 वोल्ट, ठीक है। इसे आप लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मिली हमको पीक वैल्यू। अब निकालना है हमको DC लोड वोल्टेज। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, DC वोल्टेज इक्वल्स टू होता है VM/π। क्या होता है, VM/π। तो यहाँ पे VM की वैल्यू रखेंगे 35.35 और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आएगी 11.26 वोल्ट। कितना वैल्यू आएगा, 11.26 वोल्ट। अब इसके बाद क्या निकालना है, DC करंट। तो DC करंट कैसे निकालेंगे, DC करंट इक्वल्स टू होता है VDC डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। अब VDC का वैल्यू है हमारे पास 11.26 वोल्ट और लोड रेजिस्टेंस दिया है 20 ओहम। इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व करो तो
तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.563। कितना वैल्यू आएगा? 0.563 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रॉब्लम बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको इसकी एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।